द्विघात समीकरण 4.3 कौन सी किताब? तो किताब है डॉक्टर केसी सिन्हा। ये 4.3 का पहला क्वेश्चन है, करें कि निम्न द्विघात समीकरण में से, किसमें से? तो निम्न द्विघात समीकरण में से प्रत्येक का विविक्त कर, जिसका दूसरा नाम क्या है? विवेचक, जिसको डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं, कह रहा है कि डी निकाले। ठीक है, डी निकालने के लिए कह रहा, तो हम लोग डी निकालने के लिए फॉर्मूला जानते हैं, यहाँ लिखेंगे। ऐसे क्वेश्चन को लिखते हैं, हेयर क्या होगा? हेयर ए इक्वल टू क्या? एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है तो क्या? 1। बी इक्वल टू क्या है? 4। सी इक्वल टू क्या होगा? 3। अगली बार क्या होगा? यहाँ से डी के लिए हम लोग जानते हैं, कह रहे हैं कि डी इक्वल टू व्हाट, यानी डी का मान पूछा है, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि डी इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस में 4ac। तो फॉर्मूला पे सेटिंग करेंगे, इसको लिखेंगे बी का मान कितना है? तो 4। तो ये क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए का मान कितना? 1, तो 1 लिखेंगे, इसलिए 1 इंटू सी का मान कितना? तो 3, तो 3 लिखेंगे। अगली बार ये हो जाए कितना? ये 4 का स्क्वायर 16 माइनस में 4 तिये 12। बताओ 16 में से 12 गया तो कितना? 4। तो आंसर कितना आया? ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 का विविक्त कर या विवेचक या डी कितना निकला? तो 4। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि केसी सिन्हा का है 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 क्या है? तो 4x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 7 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इसको लिखेंगे यहाँ, हेयर क्या होगा? बोलो a बराबर क्या? तो a बराबर 4। बोलो b बराबर क्या होगा? तो b बराबर 5। c बराबर क्या होगा? तो c बराबर 7। पूछा क्या है? d इक्वल टू व्हाट, कहने का मतलब d क्या होगा? d निकालने के लिए कह रहा है, विविध कर निकालने के लिए कह रहा है या विवेचक निकालने के लिए कहे, बात क्या होगा? इसी लिखेंगे, चूंकि d इक्वल टू क्या होता है? तो d इक्वल टू होता है b स्क्वायर और माइनस में 4ac। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं b का मान कितना है? तो b का मान 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए का मान कितना? तो 4 इंटू बी का मान कितना? तो b का मान 7। अगली बार ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और माइनस में 4 चौके 16, 16 सत्ते 112। अगली बार से यहाँ घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 87 माइनस में 87, क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है इसलिए क्या होगा? इसीलिए हो गया f 4x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 7 इक्वल टू 0 का विवेचक या विविध कर या तो d कितना है? तो माइनस में 87। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन है, कह रहे कि 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 क्या है? तो 2x स्क्वायर प्लस में 4x और प्लस में 5 इक्वल टू क्या? तो 0। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले a b और c का मान निकालेंगे, इसलिए लिखेंगे हेयर a इक्वल टू, बोलो कितना? तो a इक्वल टू कितना है? 2। एक्स स्क्वायर के मान को a कहा जाता है, x के गुणांक को क्या कहेंगे? b कहेंगे, और कांस्टेंट टर्म तो c हो जाएगा। ठीक है, b इक्वल टू क्या होगा? तो 4 और c इक्वल टू क्या होगा? तो c इक्वल टू हो जाएगा 5। चूंकि d पूछा है, नहीं d इक्वल टू व्हाट, हम लोग जानते हैं कि d बराबर क्या होता है? तो d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ से b का मान कितना है? तो 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू a का मान कितना? 2 इंटू c का मान कितना? तो c का मान 5, इसलिए हो जाएगा 16 और माइनस में कितना? 4 दूगुना 8, 8 पंचे 40, इसलिए हो जाएगा माइनस में 24 आंसर। अतः 2x स्क्वायर प्लस में 4x और प्लस में 5 इक्वल टू 0 का विविक्त कर या विवेचक या d कितना निकला? तो माइनस में 24। इससे अगला 4 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है, करें कि 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, 3x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस में 6 इक्वल टू क्या है? 0। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? पहले लिखेंगे हेयर
हेयर हम लोग जानते हैं ए किसका मान होता है, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या कहते हैं, ए। एक्स के गुणांक को क्या कहेंगे, तो बी, और कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, सी। इसलिए हेयर में लिखेंगे ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3, बी इक्वल टू बोलो क्या हो जाएगा, तो बी इक्वल टू 5, बोलो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 6। नीचे क्या लिखेंगे, चूंकि हम लोग को पता क्या करना है, डी का मान बोला है, इसीलिए डी इक्वल टू व्हाट, नीचे लिखेंगे चूंकि डी इक्वल टू होता है, या हम जानते हैं बी स्क्वायर माइनस में 4ac, या इसको हम लोग लिख सकते हैं बी का मान कितना है, तो 5 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में ए का मान 3 इंटू सी का मान कितना, तो 6। अगली बार ये हो जाएगा 25, और माइनस में कितना, 4 या 12, 12 छके 72। तो इसको क्या करेंगे, अब अगली बार लिखेंगे 72 में से 25 घटाएंगे तो कितना, ये 7, और ये कितना 4, 47, माइनस में कितना आया, 47। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कह रहा है कि √3x², क्या है, तो √3x² और माइनस में क्या है, 2√2x और माइनस में 2√3 इक्वल टू 0। इसका विवेचक या तो विविधकर या तो डी निकालने के लिए कह रहा है। ऐसे क्वेश्चनों को बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हेयर, पहले ए बी और सी का मान निकालेंगे, ठीक है। हेयर x² के गुणांक को क्या कहेंगे, ए, और x के गुणांक को क्या कहेंगे, बी, और कांस्टेंट टर्म को क्या कहेंगे, तो सी। इसको पहले लिखेंगे, इस तरह से लिखा जा सकता है, √3x² प्लस माइनस में 2√2x, इस तरह से लिखा जा सकता है, प्लस में फिर क्या हो जाएगा, माइनस में 2√3 का 3x न 3 इक्वल टू 0। ये हो गया ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 का रूट का। इसलिए यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे क्या, a इक्वल टू कितना हो जाएगा, x² का गुणांक क्या है, √3, तो √3 बोलो b बराबर क्या हो जाएगा, तो b बराबर क्या है, माइनस में 2 इंटू √2, 2 इंटू में √2 और माइनस में c इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो c इक्वल टू देकर रखा माइनस में 2√3। चूंकि d हम लोग को निकालना है, इसलिए d इक्वल टू हार्ट, चूंकि लिख सकते हैं, चूंकि d बराबर क्या, तो b² माइनस में 4ac। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे b का मान कितना हमारा, तो माइनस में 2√2 का होल स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा, तो 4 इंटू में a का मान कितना, तो √3 इंटू b का मान कितना है, माइनस में 2√3, ठीक है। अगली बार इधर लिखेंगे तो ये हो जाएगा, ये -2√2 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये 4 और इंटू में 2 और माइनस में क्या हो जाएगा, ये माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इसीलिए प्लस में क्या होगा, 4 दूगुना 8, और ये √3 गुना √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसीलिए 4 दूगुना 8 और 8 दिए 24। अगली बार ये हो जाएगा 8 और प्लस में 24, ये कितना हो जाएगा, 24 और 8 32 आंसर। ये डॉक्टर केसी सिन्हा का द्विघात समीकरण 4.3 का पहला क्वेश्चन था, जिसमें कह रहा था कि निम्न द्विघात समीकरण में से प्रत्येक का विविधकर विवेचक या तो डी निकाले। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कह रहा है, जांच करें कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक है या नहीं। यह जांच करने के लिए कह रहा है, तो जांच करने के लिए हम लोग लिखेंगे, जो क्वेश्चन दिया है उसको पहले लिखते हैं, गिवन ये 2 का 1 नंबर है, क्या है, तो 7x² और प्लस में 8x और माइनस में क्या है, तो माइनस में 1 इक्वल टू क्या है, 0। ये जांच करने के लिए कह रहा है कि इसका मूल वास्तविक है या नहीं है। ये जांच करने के लिए, इससे हम लोग पहला चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इसका थ्योरी पढ़े थे कि मूल वास्तविक होगा या वास्तविक नहीं होगा। इसके लिए 3 कंडीशन था। पहला कंडीशन क्या था, यदि d इक्वल टू 0 तो बोलो मूल क्या था, तो मूल वास्तविक और बराबर, ठीक है। दूसरा कंडीशन था क्या, यदि d इज ग्रेटर देन 0
क्या होगा, डी इज ग्रेटर देन 0, तो मूल क्या होगा, तो मूल वास्तविक और असमान होगा। ठीक, तीसरा कंडीशन था यदि डी का मान लेस देन 0 तो मूल क्या होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। 3 कंडीशन इसमें था। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले हम लोग को किसके बारे में जानना है, तो डी के बारे में। इसका मतलब पहले इस क्वेश्चन में पहले डी निकालेंगे, उसके बाद इसका मूल के बारे में बताएंगे। यदि डी बराबर 0 हो जाए तो मूल क्या होगा, वास्तविक और समान, कहने का मतलब बराबर। यदि डी इज ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, तो मूल वास्तविक और असमान होगा। तीसरा नंबर क्या है, यदि डी इज लेस देन 0, डी का मान क्या होगा, 0 से कम हो जाए तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। इसको बनाने के लिए बनाते पहले यहाँ से डी निकालेंगे। हम लोग ए बी और सी का इस जानते हैं, एक्स स्क्वायर का मान को क्या कहते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या कहते हैं, ए, एक्स के गुणांक को क्या कहते हैं, बी, और कांस्टेंट टर्म को क्या कहा जाता है, सी। इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे डी इक्वल टू क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस में 4ac। ठीक, तो अगली बार लिखेंगे यहाँ बी का मान कितना हो जाएगा, तो बी का मान 8 का स्क्वायर और माइनस में 4 इंटू ए का मान कितना, तो 7, और इंटू में सी का मान कितना, तो -1। तो ये कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना, तो 64, और माइनस में ये कितना हो जाएगा, 7 चौके 28। अच्छा, माइनस को माइनस से गुना किया तो प्लस 7 चौके 28। इन दोनों को आप जोड़ देंगे, 8 4 12 के 2, और ये 6 2 8 और 1 9, 92। अच्छा बताइए, ये डी जो आया, डी का मान ये पॉजिटिव है और 0 से बड़ा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे लिखेंगे चूंकि डी इज ग्रेटर देन क्या है, 0। तो हम लोग का दूसरा कंडीशन देखे थे कि डी इज ग्रेटर देन 0 हो जाए तो मूल कैसा होता था, तो मूल के बारे में लिखेंगे यहाँ इसीलिए या अतः। इसको हम लोग इसीलिए की जगह अतः भी लिख सकते हैं, तो लिखेंगे अतः। अतः मूल कैसा होगा, तो मूल वास्तविक और असमान। मूल वास्तविक और असमान। कहने का मतलब मूल कैसा होगा, तो मूल वास्तविक और असमान। मूल बताने के लिए पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, तो डी निकालना पड़ेगा। जब डी मालूम हो जाएगा तो बताओ मूल के बारे में पहले ही मालूम है हमको। ठीक है, 3 कंडीशन था। इससे अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 गिवन। क्या क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, 2x स्क्वायर प्लस में 3x और प्लस 4 इक्वल टू क्या है, 0। इसके मूल के बारे में बताना है। इसको मूल के बारे में बताने के लिए पहले हम लोग क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। लिखेंगे डी बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस में 4ac। क्या तो लिख सकते हैं, बी का मान कितना है, तो 3, तो 3 का स्क्वायर और माइनस में 4 इंटू ए का मान कितना, तो 2, और सी का मान कितना, तो 4। अगली बार ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और माइनस में 4 चौके 16, 16 2 32। कितना हो जाएगा ये माइनस में 21। तो बताओ डी का मान क्या है, 0 से छोटा। नीचे लिखेंगे चूंकि डी इज क्या है, लेस देन 0, इसलिए बताओ मूल क्या होगा, या इसको लिखेंगे अतः कोई वास्तविक मूल नहीं है। अतः कोई वास्तविक मूल नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 2 का 2 नंबर, 4.3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस में 12x और माइनस में 16 बराबर 0। ये क्वेश्चन के बाद इसके मूल के बारे में बताना है। इसको क्या करेंगे, लिखेंगे हेयर डी इक्वल टू क्या आता है, तो बी स्क्वायर माइनस में 4ac। यहाँ से b का मान हम लोग को मालूम है कितना, तो माइनस में 12 b का मान है, तो माइनस में 12 का स्क्वायर और माइनस में 4 इंटू ए का मान कितना, कुछ नहीं था 1, b का मान ना, c का मान कितना, तो माइनस में 16। अगली बार ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर कितना, 144। ये माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, 16 चौके 64। इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कितना, 4 4 8, 6 2 8, और ये कितना हो गया, 4 4 8, 6 4 10 के 0 और 1 208।
तो बताओ ये डी का मान क्या हो गया, लिखेंगे चूंकि डी इज ग्रेटर देन क्या 0, तो क्या होगा नीचे लिखेंगे अतः मूल वास्तविक और अतः मूल क्या होगा, तो वास्तविक और असमान होगा। क्यों होगा, तो क्योंकि डी का मान क्या आ गया 0 से बड़ा। यदि 0 से छोटा होता तो क्या होता, कोई वास्तविक मूल नहीं होता। यदि 0 के बराबर आ जाता तो मूल क्या होता, वास्तविक और समान होता।